जी सर तैयार। स्टार्ट करें। यस सर। सब क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया है। बढ़िया। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अ, सबसे अच्छा तो ये है कि आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है। ये तो बेकार हम बात है, तो पहले केवल ये होता है सोचते ही कैसा थे। फील हो रहा है, रिजल्ट के बाद कैसा लग रहा है ये होता तो बढ़िया लग रहा है सर, रिजल्ट के बाद तो काफी है। बढ़िया अच्छा है। लग रहा है। अच्छा अभिषेक, थोड़ा अपने बारे में बताओगे, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कॉलेज कहाँ से करा है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये सारी चीजें एक बार बता दो। जी सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक तो गांव के अंदर ही करी थी। फिर 11th 12th मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई थी क्योंकि मेरे 90 से अबव परसेंटेज बन गए थे। अच्छा। तो साइंस मैथ्स लेके मैंने 11th 12th करी। फिर हम्म। उसके बाद में मैं सर जेई की तैयारी करने भी गया था एक साल, बट उसके अंदर हुआ नहीं मेरा। हम्म। फिर मैंने पास ही के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया था, जिसमें मैंने हम्म। बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो हम्म। ज्वाइन करके अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया। और फिर अच्छा। हमारे वहीं के जो टीचर थे उन्होंने थोड़ा सा बताया था जेम के बारे में, तो स्टार्टिंग तो उन्हीं ने करी थी। फिर लॉकडाउन के बाद में फिर हम आपके साथ जुड़ गए और फिर आपके साथ तैयारी करी। अच्छा, तो आपका स्कूल कहाँ पे था, कहाँ पे पता है, गाँव कहाँ पे है आपका? गांव सर यहाँ राजस्थान के अंदर अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नसीराबाद। अच्छा, अजमेर में पड़ता है आपका। तो आपने कॉलेज कहाँ से करा, अजमेर से ही करा? नहीं सर, मैं कॉलेज जहाँ पे मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी ना 11th 12th के अंदर, हम्म। वहाँ पे वहाँ पे करे थे। कहाँ पे है ये? वहाँ मतलब ये कुचामन सिटी नागौर के अंदर। नागौर के अंदर है, ओके। बढ़िया। तो जैम की रैंक तो आपकी, मतलब मेरे को लग रहा था शायद आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट थोड़ा खराब हुआ या क्या हुआ था? तो पेपर थोड़ा ऐसा आ गया था ना, तो घबरा गए थे हम तो। फिर तो उसके अलावा जैम। हमारे साथ तो काफी हाँ हाँ, काफी क्या क्या हुआ ट्रेजेडी था? भी रही थी। हमारा तो पेपर भी 5 बजे पेपर स्टार्ट हुआ था सर हमारे का, और 8 बजे छोड़ा था हमको। हम्म। तो पूरा पीक का खत्म हो गया था उसी टाइम। अरे अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर जस्ट की, अरे ये होता है जैम के बाद, ऐसा होता है कि जनरली बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार जैम जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं था। या फिर कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाता तो वो एक्स्ट्रा डिम मतलब मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ अब तो बहुत अच्छा हो गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर छोड़ देते हैं तैयारी करने। काफी लोग छोड़े होंगे, आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जैम हाँ की रैंक सर। आपसे बेटर होगी बट जस्ट की रैंक आपसे खराब होगी काफी ज्यादा, है ना? या पॉसिबली शायद क्वालिफाई तब भी ना हुआ। तो आपने कैसे इस चीज को मेंटेन रखा है एक महीने तक, कैसे तो लगातार लगे रहना, ये कैसे हुआ था सर, या हुआ ही नहीं था? हुआ ही नहीं था सर। क्यों छोड़ दिया हमारे था साथ बिल्कुल तो आपने? ऐसा हुआ था कि हाँ सर बिल्कुल छोड़ दिया था। पूरा ही? तो शुरुआत के एक सप्ताह तो हम मौज ही कर रहे थे कि हम्म। जो भी ये पेपर ऐसा गया था हमारे साथ, तो ये तो काफी दिल दहलाने वाला था हमारा तो, कि अच्छा। यार इतना मेहनत करा, 2 डिजिट रैंक लाने की कोशिश करी, लेकिन लगता है कुछ हो नहीं पाएगा। हमें लग रहा हम्म। था 200 250 के पार पहुंच जाएंगे हम तो। अच्छा। बट एक सप्ताह तो वो सही रहा। फिर बाद हम्म। में वापस पढ़ना ट्राई कर रहे थे, आपस में दोस्तों से बात कर रहे थे, सूर्या से बात करी थी, राम प्रसाद इनसे बात करी थी मैंने। तो हम हम्म। आपस में यही बातें करते थे कि यार कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपने आप को वापस से ट्रैक पे लाया जाए। बस इसी पे हम्म। घंटों डिस्कशन चलता रहता था। हम्म। फिर हमने चालू किया, लेकिन मेरा तो हुआ ही नहीं सर स्टार्ट ही। अच्छा। फिर हम तो पीवाईक्यूज लगाने लग गए थे। फिर धीरे हम्म। धीरे 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 वापस ट्रैक पर आ गई थी गाड़ी। अच्छा, ट्रैक पर आ गए थे, कितना टाइम लगा था ट्रैक पे आने में? सर जेस्ट के एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले गाड़ी ट्रैक पर आई थी। तो वो 5 दिन के अंदर जो पढ़ा ना, बस उसी के आधार पे गए थे हम तो। तो ऐसा ठीक है, चलो यार, ये सारे एग्जाम तो मतलब ऐसा था कि हम एक साल डेढ़ साल तक लगे रहते हैं। तो ऐसा था कि इसके पहले आपने कैसे हाँ किया था, मतलब जैसे हुआ ना कि हाँ ठीक है मैकेनिक्स कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं उसमें, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक उसमें भी हैं, तो इन चीजों को कैसे मैनेज करा था, कैसे टॉपिक्स को पढ़ते थे आईआईटी जैम के लिए, कॉलेज के लिए, क्योंकि आपका बीएड का भी शायद इंटर्नशिप वगैरह होता होगा या कुछ तो होता ही होगा इसका भी। हाँ तो ये सर। सारी ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती थी? सर फाइनल ईयर के अंदर तो हमारे को कॉलेज में ज्यादा बुलाया नहीं करते थे। बस हम्म। इंटर्नशिप दे देते थे कि आपको 3 4 महीने की इंटर्नशिप है, आपको स्कूल में जाके पढ़ाना है। अच्छा। तो लकीली मेरे को मेरे पापा की स्कूल ही मिल गई थी। अच्छा। तो ओके। इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं था कि आपको वहाँ जाना है, पढ़ाना है, टीचर्स आपको परेशान भी नहीं कर रहे थे। हम्म। तो वैसे मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं था।
मैथमेटिक्स का। अच्छा। तो ओके। वहाँ के सब टीचर्स ने, फैकल्टी ने रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं पे ही 2 घंटे में पढ़ा दिया करता था। और अच्छा। बाकी का जो टाइम बचा था स्कूल का, मैं वहीं पे, मेरे को एक कमरा दे दिया था उन्होंने, अलॉट कर दिया था कि आप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करो। अच्छा। तो ओके। उस टाइम पे मैं आपके जो भी सेशन होते थे ना सुबह के, क्योंकि हम 7 बजे जाते थे यहाँ से स्कूल के लिए, पापा और मैं, हम्म। तो मैं फिर वहाँ पे रिकॉर्डेड आपके सेशन लिया करता था बैठ के। अच्छा। तो ऐसे ओके। कर करके सब कुछ मैनेज हो जाता था। मतलब टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया आपने, ये तो सही बात है, मतलब लगता भी है वो चीज। तो और इसमें बुक्स वगैरह कैसे पढ़ते थे, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करी थी शुरू से अभी तक, मतलब टॉपिक वाइज क्या क्या फॉलो किया था? अ, सर हमारे को ग्रेजुएशन में तो कुछ पता नहीं था, बट जैसे मैं जेई की तैयारी करने गया था ना, तो उस हम्म। टाइम केवल एक ही बुक पता थी मेरे को, वो थी एससी वर्मा। अच्छा। तो मैं तो एससी वर्मा को ही बार 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 करता गया, तो हम्म। मैकेनिक्स तो मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई थी उससे। अच्छा। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह, मैग्नेटिज्म भी मैंने उससे पढ़ा, तो वो भी काफी अच्छा हो गया था। तो हम्म। ग्रिफिथ वगैरह की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी वैसे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब जेस्ट के मतलब जेम हो गया था ना कोर्स, फिर हम्म। बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बुक्स। अच्छा। तो तो ऐसे ही चली, बाकी मैथमेटिकल के लिए ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया था सर। आप कहते ही थे कि मैथमेटिकल स्ट्रांग हो गया तो फिजिक्स का हर पेपर निकल जाएगा, हम्म। उसके ऊपर ज्यादा पकड़ रहता था। अच्छा, तो एच के मैथमेटिक्स साथ। का एच के रास्ते करा था आपने, और बाकी सब्जेक्ट्स? हाँ सर। बाकी सब्जेक्ट तो सर आपके नोट्स वगैरह जो भी आप पढ़ाते थे बस वही। तो बुक्स वगैरह नहीं पढ़े थे आपने, जैसे इससे थर्मोडायनेमिक्स, गर्ग वंसल वगैरह, ये सब कुछ नहीं करा था? पीडीएफ थी सर, सॉफ्ट कॉपी थी, उसमें जो टॉपिक समझ में नहीं आता था मैं उसको पढ़ लेता था, बाकी ऐसे रेगुलर बेस के ऊपर नहीं पढ़ा कभी, तो टाइम ही नहीं मिल ये, पाता था। तो आपको क्या फील हुआ, जैसे आपने टीएफआर भी क्लियर करा, आपने ये भी करा, जेस्ट भी करा, आपने ये भी करा, मतलब आईआईटी जैम भी करा, तो तीनों के पेपर में आपको मेजर डिफरेंस कहाँ पे नजर आया, कि किस चीज का डिफरेंस है, और कौन सी चीज थी जिसने आपको मतलब इन सबको क्लियर कराया, मतलब जैसे जिन, जो आपके अंदर जो प्लस पॉइंट था जिसके साथ आपने ये चीज क्लियर किया सारे एग्जाम? सर प्लस पॉइंट तो यही है कि मैं कंसिस्टेंट रहा था शुरू से लेके एंड तक। हर हम्म। बार 1-2 दिन, 3-4 दिन रेगुलर नहीं हो पाता था, लेकिन थ्रू आउट द ईयर में बहुत कंसिस्टेंट रहा था। तो मेरा अच्छा। माइंड हमेशा एक्टिव ही रहता था उसके लिए, एमसीक्यू बेस के ऊपर, चाहे मेरे को अच्छा। आप कभी दे दो तो मैं सोल्व कर दिया करता था। तो हम्म। रेगुलरिटी की वजह से मेरा स्टार्टिंग में जेम भी निकल गया, और टीएफआर तो आपने केवल कहा था कि फ्री माइंड होके जाना, तो हम्म। फ्री माइंड होके गया था तो वो भी क्लियर हो गया। अच्छा। हमें तो लगा था कि हम तो बस ऐसे ही आएंगे वापस मुंह लटकाते हुए। अच्छा, और उसके बाद? तो फिर जेस्ट के एग्जाम के अंदर भी हम, रेगुलरिटी टूट गई लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था, तो हम्म। कंसेप्ट हमेशा फ्रेश रहते थे दिमाग के अंदर। तो उस वजह से जेस्ट का पेपर भी ऐसे गया जैसे जेम का पेपर दे के गए हो, काफी सही हुआ, बिल्कुल फ्री हम्म। माइंड होकर। अच्छा, ये सही है, ये बढ़िया है, ये मतलब अच्छी चीज है कि मतलब कंसिस्टेंसी इज द की ना, कि आपको जो थ्रू आउट द ईयर जो आपको कंसिस्टेंट रहना ही हाँ पड़ेगा, सर। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आती है, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर वर्कलोड जो होता है वो मतलब स्टैक होता रहता है, कि हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे करके वो चलता ही रहता है, फिर किसी दिन हो नहीं पाता, बात सही है। तो और सर ये आप तो टीआई, इसके लिए बहुत ज्यादा, हाँ मतलब आप धमकाने तो के लिए ना। हमेशा ही कहते थे इसके लिए कि हाँ, हमेशा ही धमकाते थे, तो हम तो धमकते रहते थे इसके लिए। अच्छा, टीआईएफआर का एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका, रिटर्न वाला जो? एएफआर में ऐसा हुआ, हाँ वो सेकंड स्क्रीन टेस्ट सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। कैसा एक्सपीरियंस हम, कैसा था इसका? मैं और सूर्य, सर एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि वहाँ गए थे पहले तो, हम्म। फिर वहाँ हम सबको बिठा दिया, फिर पेपर दिया। अब सर मैं प्रिपेयर तो काफी अच्छा करके गया था, बट मेरे हम्म। स्टेट में और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत कम पकड़ रही है, क्योंकि उसकी बुक्स मैंने फॉलो नहीं करी थी। अच्छा। बस आप जो थ्योरी पढ़ा देते थे और जो एमसीक्यू होते थे, मैं उन्हीं को पढ़ता था और उनसे मेरे आंसर बन जाते थे ऐसे हम्म। इनमें, हम्म। स्क्रीनिंग टेस्ट में तो। बट अच्छा। वहां पे मेरा धुआं निकल गया पूरा, वहां पूरा थ्योरेटिकल बेस दे दिया था तो वहाँ पूरा एक्सप्लेन करना था, अब हमें क्वांटम का क्यों ही नहीं आता था, बस हम्म। केवल पोटेंशियल वेल और ये सब पढ़ा था हमने तो। अच्छा। इस वजह से सर वहाँ तो काफी घबराहट हो गई वहां तो, थैंक यू। अच्छा, चलो कोई नहीं, अच्छा हो गया, चलो अब यहाँ जेस्ट तो क्लियर कर लिया है, और आईआईटी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो ये कैसा है, क्या कहते हैं आपके आगे के प्लान्स कैसे हैं, क्या क्या करना है आगे?
सर प्लान तो ऐसा है कि मास्टर्स ही करना है ज्यादातर। प्रेफर तो मेरी यही है कि मेरे को मास्टर्स करनी है अच्छी आईआईटी से। और हम्म। अगर चांसेस हुआ तो मैं आईआईएससी से एमएससी पीएचडी करूंगा बस। अच्छा, और इसका एचआरआई का फॉर्म नहीं भरा? एचआरआई सिर्फ तो एमएससी हो रहा नहीं सर। है, अभी अप्लाई नहीं किया उसमें? एचआरआई का मेल भेज दो, उसमें रैंक जस्ट रैंक 205 तक ले रहा है, तो अप्लाई करके रख दो उसमें, क्या पता आगे फिर। तो क्या प्लान है, मतलब एमएससी करोगे तो पीएचडी नहीं करना, या फिर ऐसा कि एमएससी में पहले एक्सप्लोर करना चीजें क्या क्या हो रही है, उसके बाद आगे सोचना? हाँ सर, मेरा इंटरेस्ट है सर टीचिंग के अंदर। जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे हम्म, ही अच्छा सा टीचर बनने की मैं इच्छा बहुत है बेकार मेरी। पढ़ा था, ये तो आपको पता है अच्छे से। हाँ सर। हाँ, तो फिर तो ऐसे बेकार ऐसे पढ़ाने से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वो बेकार सही वो है। तो बच्चों की मेहनत होती है, वो किसी तरह से आ जाता है, वो कोई बात नहीं, ये चीजें चलती रहती है ऐसी। तो ये कैसा है, मतलब क्यों ऐसा प्लान क्यों है कि पीएचडी नहीं करना या पीएचडी ये करना, मतलब क्या सोचा, किसी ने कुछ समझाया, क्या बोला है, तो क्या चीजें आपके दिमाग में चल रही सर उसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है अभी तक रिसर्च का। मैं कभी कुछ किया ही नहीं हूँ मैंने कॉलेज के अंदर, क्योंकि हमारा तो टीजीटी था, टीचिंग है? वाला था। तो हमारा हम्म। पूरा इन्वायरमेंट ही केवल पढ़ाने का था, थियोरेटिकल बेस। अच्छा। एक्सपेरिमेंट के नाम पे हमको कुछ भी नहीं कराया था। तो मेरे को अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि पहले मास्टर्स में एक्सप्लोर करूँ चीजें, फिर जाके हम्म। मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा। इस वजह अच्छा। से। अच्छा, ये अनअकैडमी के बारे में पता कैसे चला था आपको, कहाँ से मतलब चीजें निकाली थी, क्या करा था, यूट्यूब या माउथ टू माउथ, कैसे किया था इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, यूट्यूब मतलब क्योंकि सर हमारे को आपको बताया था मैंने कि हमारे कॉलेज के सर ने हमको स्टार्टिंग में बताया था। हम्म तो लॉकडाउन के बाद वो खुद भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने लग गए थे। हम्म तो स्टार्टिंग में कुछ सेशन तो उन्होंने लिए, बट उनके हम्म, पास इक्विपमेंट की कमी थी और भी कुछ रीजन हुए, तो उन्होंने फिर बाद में अपलोड नहीं किया। तो अच्छा। हम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे तो आपका वीडियो आया, अनअकैडमी का वीडियो आया। तो फिर हमने उसको देखा। तो स्टार्टिंग में मैं केवल यूट्यूब से ही पढ़ रहा था, फिर मैंने हम्म। सब्सक्रिप्शन लिया कि यार 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अच्छा। तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करी। तो मेरा हो गया था, सेट हो गया था कि ऑनलाइन पढ़ हम्म सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम्म, डर लगता था मेरे को कि यार सही बात है। ऑनलाइन पढ़ाई हुई नहीं ढंग से और पैसे खराब हो गए तो पापा वगैरह और कोई डांटेंगे। तो इस सही वजह बात से है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। अच्छा। फिर बाद में मेरे सेट हो गया था, अच्छे से हम्म पढ़ाई हो रही थी, सब कुछ शेड्यूल सही हो रहा था। तो फिर हम्म। मैंने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन करके 9 महीने की प्रिपरेशन करी थी। अच्छा, 9 महीने आपने शुरू ऐसे कब किया किया था था आपने? शुरू सर। मैंने 2022 के अंदर जो दिया था ना जेम का एग्जाम, हाँ, उसके 1 महीने बाद स्टार्ट कर दिया था, मार्च के अंदर। मार्च मार्च के के अंदर अंदर मैंने आपने। स्टार्ट कर दिया था। तो अभी बीएससी बीएड का कौन सा ईयर चल रहा है आपका, 4 साल का 5 साल का ये कोर्स? 4 साल का है सर, कंप्लीट हो गया लास्ट ईयर। तो आपका फोर्थ ईयर खत्म हो गया मतलब? हाँ सर। तो अभी आपका क्या मतलब, ड्रॉप ईयर चल रहा था या बीएड जस्ट अभी खत्म हो गया, मतलब कंटिन्यूएशन में है? ये बीएड मेरी लास्ट ये 10 दिसंबर के अंदर कंप्लीट हुई थी। ओके, जो तो भी सेशन एग्जाम थे। सेशन कैसे काउंट करते हैं ये लोग, मतलब कब से कब तक का सेशन है आपका, 19 से 24, मतलब 19 से 23 है, कैसा है? 18 से 22 है सर। ओके, 18 18 से से ट्वेंटी 22। टू है। ओके ओके, परफेक्ट, मतलब ठीक है, चलो हाँ आपकी सर। प्लानिंग। आपकी प्लानिंग तो जबरदस्त लग रही है, तगड़ी सी लग रही है। तो जरा यही बता दो आखिरी में कि सी जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे, कुछ अच्छी बातें अगर बताना चाहो तो, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है, क्या करनी है? सर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी तो खैर की है मेरी खुद की भी, और आप बताते हो तो उसके हिसाब से भी कंसिस्टेंसी हम्म तो की है। तो हम्म मेंटेन तो सर ऐसे कर सकते हैं कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपने गोल सेट करो, उनको हम्म कागज के ऊपर लिख लो। मैं खुद ऐसा ही किया करता था स्टार्टिंग में। और हम्म उनको लिख के कि हाँ भाई मेरे को आज सर की क्लास लेनी है 2 घंटे, वो मेरे को करना है। फिर मेरे को वापस उनको रिवाइज करना है, तो उसके ऊपर आपको एक खाना बनाना है। फिर हम्म आपको 50 एमसीक्यू बेस क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके ऊपर आपको गोला बनाना है। तो ऐसे हम्म टारगेट, छोटे छोटे टारगेट सेट करके उनको अपनी हम्म दीवार के सामने चिपका देना है। हम्म। और जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाएंगे उन पे टिक लगाते जाना। और ऐसे करते करते आपको पूरे दिन का शॉर्ट सा एक टास्क बनाना है, और उसको हम्म कंप्लीट करके आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। हम्म। मैंने ऐसे ही और किया है। अच्छा, और जो बच्चे ऐसे फालतू में परेशान होते हैं कि नहीं ये टीएफआर के लिए अलग से पढ़ना है, जस्ट के लिए अलग से पढ़ना है, तो कुछ ऐसा पढ़ा था कि आपने, या बस ऐसे ही बस पीवाईक्यू वगैरह लगाया या नहीं क्लासेस ली? नहीं 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 नहीं,
हाँ सर। हाँ, केवल उससे हो जाता है। बट जैसे थोड़ा बहुत आप बुक्स पढ़ लेना, वो तब पढ़ना जब आपके थोड़े से कंसेप्ट अच्छे हो जाए। अगर आप हम्म स्टार्टिंग में से पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। पहले अच्छे से क्लास लेना, क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एक बार वो हम्म। क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप बुक पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मेरे साथ ये ऐसा ही हुआ था। ये मैं सही है। जनवरी के अंदर जाके डीजे ग्रीविच पढ़ रहा था, तब जाके मेरे को समझ में आ रही थी, पहले कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा ये रहता सही है। है। कितने मार्क्स होंगे आपके? एक्सपेक्ट कितना किया था आपने जस्ट में, मतलब आंसर की वगैरह कुछ मैच किया था? नहीं सर, मैं तो टीएफआर का तैयारी करने लग गया था, तो मैंने मैच नहीं किया। मैं देखा अच्छा। पहले से ही जेएम का ऐसा हो रखा है, फिर जेस्ट का और काउंट करेंगे, फिर टीएफआर और खराब हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया कि रिजल्ट देखेंगे एंड फिर में भी बस। अप्रोक्स कुछ आइडिया होगा कि मतलब कितना आपने करा होगा ऑलमोस्ट? हाँ सर, मैंने 120 के आसपास मेरा आइडिया था कि मैंने 120 का तो किया है। तो थोड़ा बहुत अगर 80% मेरे एक्यूरेसी के 98 मार्क्स अकॉर्डिंग। आए थे। 98 मार्क्स आए हुए, हाँ, श्योर हो 98 98? मार्क्स आए थे। हाँ सर, स्कोर कार्ड है ना मेरे पास। तो उसमें तो मार्क्स थोड़ी, उसमें परसेंटाइल है ना, मार्क्स थोड़ी है उसमें। हेलो। मैंने कहा उसमें मार्क्स हैं, मार्क्स कहाँ है उसमें, तो परसेंटाइल है ना। हेलो, हाँ सर। मैंने कहा उसमें तो मार्क्स है ना, उसमें परसेंटाइल कहाँ है, मतलब परसेंटाइल है, मार्क्स थोड़ी है। हाँ, अरे हाँ हाँ सर, उसमें परसेंटाइल है, सॉरी, मैं भूल गया। हाँ वही। हाँ, उसमें परसेंटाइल है। अच्छा चलो कोई नहीं, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा व्यर्थ आपसे बात करके, क्योंकि सेशन छोटा रखना था, अनअकैडमी पे भेजना है ये इसको, ठीक है। रिकॉर्ड करके वो अपलोड करेंगे। जी जी कॉन्ग्रेचुलेशन। सर जी। आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू चलो सर। एंड ऑल द बेस्ट। फिर आपका भी जरूरत पड़ेगी आपकी, फिर कभी बोलेंगे किसी कैंपस से, जब आप किसी कैंपस से पहुंचोगे फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। श्योर सर, श्योर श्योर। ओके वेट चलो। करूंगा मैं तो इस पल का वापस से। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो मैसेज करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। चलो। ठीक है सर। थैंक यू ओके अभिषेक। सर, थैंक यू। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।